इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं यूनिट 4 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 से। तो जो टॉपिक्स हैं यूनिट 4 में वो हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का सिंथेसिस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स लाइक नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मीथेन, ट्राइफिनाइल मीथेन एंड देयर डेरिवेटिव्स। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग फ्यूज होकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन्हें पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फ्यूज रिंग हाइड्रोकार्बन या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है जिसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होकर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है नेफ्थलीन। The aromatic hydrocarbons made up of two or more benzene ring fused together are called polynuclear aromatic hydrocarbon और fused ring hydrocarbon और polycyclic aromatic hydrocarbon। सिंथेसिस कैसे होता है? देखिए, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है ज़्यादातर नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल tar, क्रियो से। सो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर प्राइमरली फाउंड इन नेचुरल सोर्सेज सच एज creosote and they can result from incomplete combustion of organic matter. Polynuclear hydrocarbons can be produced geologically when organic sediments are chemically transformed into fossil fuel as oil and coal. तो याद रखिएगा कि नेफ्थलीन इज द सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, अलग अलग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की सिंथेसिस का प्रोसेस अलग अलग होता है, पर जो कुछ जो रिएक्शंस हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि हावर्ड सिंथेसिस के जरिए ही नेफ्थलीन को सिंथेसाइज किया जाता है और एंथ्रासीन को ही, और फिर नेफ्थलीन के जरिए ही वेरियस पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को डिराइव किया जाता है, एंथ्रासीन के जरिए भी। तो हावर्ड सिंथेसिस सबसे कॉमन है सिंथेसिस प्रोसेस में। And in this synthesis reaction, benzene is treated with succinic anhydride in the presence of aluminum chloride to form beta benzoyl propionic acid। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है इतना हिस्सा। And this on Clemmenshire reduction give gamma butyric acid, which on heating with concentrated sulfuric acid gives alpha tetralone by ring closure। Alpha tetralone on Clemmenshire reduction form tetraline, which on heating with selenium is naphthalene। ठीक है, जो कि एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है और सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। जैसे ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, देखिए ये है बेंजीन, एंड बेंजीन को जब ट्रीट किया जाता है सक्सिनिक एसिड के साथ, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बनता है। फिर ये बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का क्लेमेंशियल रिडक्शन कराता है तो गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड बनता है। फर्दर इसका रिएक्शन किया जाता है जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अल्फा टेट्रालोन बनता है। देन फिर इसका क्लेमेंशियल रिडक्शन करा देते हैं तो टेट्रालीन बनता है, और लास्ट में फिर हमें मिलता है जब सेलेनियम के साथ रिडक्शन कराते हैं तो नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन को और कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। नेफ्थलीन इज द मोस्ट एबंडेंट, जैसे कि कोल tar से, पेट्रोलियम से। तो कोल tar से कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, नेफ्थलीन इज द मोस्ट एबंडेंट, अबाउट 10% सिंगल केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन कोल tar। द इमीडिएट ऑयल फ्रैक्शन 170 to 230 degrees Celsius of coal tar is chilled when naphthalene forms crystal. These are separated by centrifuging. The crude crystal are melted and treated with sulfuric acid to remove basic impurities. The crystals are then washed with aqueous sodium hydroxide to remove phenol and excess sulfuric acid. Finally, the naphthalene is distilled to get the pure product. Then petroleum से, with the middle distillates of petroleum on catalytic cracking and catalytic reforming is naphthalene and methyl naphthalenes. The methyl naphthalenes on heating to about 600 in the presence of hydrogen are de-alkylated to give naphthalene. This synthetic method, which has been developed in 1970s, yields purer naphthalene than the product from coal tar। इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि मिथाइल नैफ्थलीन से किस तरह से हमें नैफ्थलीन प्राप्त होता है। ये देखिए रिएक्शन जिसमें अल्फा मिथाइल नैफ्थलीन से नैफ्थलीन मिलता है, नैफ्थलीन प्रोड्यूस होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है नैफ्थलीन का। देन एंथ्रासीन सिंथेसिस, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में अगला सिंथेसिस देखें तो एंथ्रासीन, जिसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं। हावर्ड सिंथेसिस के जरिए ही इसको भी प्रोड्यूस किया जाता है, बस कुछ जो प्रोसेस है वो बदल जाता है। इन दिस सिंथेसिस रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। दिस ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट्स टू 9,10 एंथ्राक्विनोन, व्हिच ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट इज रिड्यूस्ड टू एंथ्रासीन। रिएक्शन आप ये यहाँ से समझने की कोशिश करें। थैलिक एनहाइड्राइड है ये, इसका जब हम
फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो ऑर्थोबेंजॉइल बेंजोइक एसिड बनता है ना। देन इसका फर्दर इसको जब ट्रीट किया जाता है एसिड के साथ तो ये डिहाइड्रेट होके एंथ्रासीन प्रोड्यूस करता है। पहले 9-10 एंथ्राक्विनोन बनता है, उसके बाद फिर ये एंथ्रासीन बनाता है, ठीक है, जब रिड्यूस किया जाता है तब। रिएक्शंस देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की। तो सभी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कॉमन रिएक्शंस देते हैं, जैसे हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन एट्सेट्रा। सो पहला देखते हैं हैलोजनेशन। नैफ्थलीन जो कि सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, इसी का एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे केमिकल रिएक्शंस को। सो नैफ्थलीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन टू फॉर्म अल्फा क्लोरोनैफ्थलीन और अल्फा ब्रोमोनैफ्थलीन। अगर कार्बन यहाँ पे हम ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो अल्फा ब्रोमो नैफ्थलीन बनेगा, क्लोरीन यूज़ करेंगे तो अल्फा क्लोरोनैफ्थलीन बनेगा, ठीक है। देन नाइट्रेशन, व्हेन वार्म्ड विथ a mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid, naphthalene forms alpha nitronaphthalene। कॉमन सल्फर नाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा तो हमें अल्फा नाइट्रोनैफ्थलीन प्राप्त होगा। देन हम बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की। सो सल्फोनेशन रिएक्शन किस तरह से होगी? ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 40 डिग्री सेल्सियस इट यील्ड्स अल्फा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। एट 160 डिग्री सेल्सियस बीटा सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। ओके, बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड है। ओके, यहाँ पे आप उसको सुधार लीजिएगा। अगली रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नैफ्थलीन रिएक्ट्स विद एसाइल। जब हम नैफ्थलीन का फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हैं तो अल्फा एसिटाइल नैफ्थलीन बनता है। नैफ्थलीन रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड to give alpha acetyl naphthalene. If nitrobenzene is used as solvent, beta product is obtained. Reduction reaction में the reduction of naphthalene with sodium and alcohol forms 1,4-dihydronaphthalene. Catalytic hydrogenation give 1,2,3,4 tetrahydronaphthalene, tetraline or decahydronaphthalene, decaline depending on the catalyst used. रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, नैफ्थलीन से हमें और टेट्रालीन और डेकालीन प्राप्त होंगे अगर निकल कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है। रिएक्शन देखिए इस तरह से होगी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड टेट्रालीन एंड डेकालीन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Naphthalene on mild oxidation by chromic acid in acetic acid forms 1,4-naphthoquinone. Upon oxidation with air and vanadium pentoxide, it is phthalic anhydride. Okay. Structure and medicinal uses of various compounds like naphthalene, anthracene, phenanthrene। सबसे पहले देखते हैं naphthalene का ये स्ट्रक्चर है जिसमें 2 बेंजीन रिंग है और इसका मेडिसिनल यूज है as a moth repellent for commercial production of phthalic anhydride for making alpha naphthol which is insecticide and beta naphthol tanning agent for manufacture of dyes, explosive and synthetic resins, antifungal and menadione medicines के फॉर्मेशन, विटामिन के फॉर्मेशन वाले मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है नैफ्थलीन का यूज। नैफ्थलीन डेरिवेटिव जैसे कि नेफ्थॉल्स क्या है? डिमोनोहाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव्स ऑफ नैफ्थलीन आर कॉल्ड नेफ्थॉल्स। ये है अल्फा नेफ्थॉल, ये है और ये है बीटा नेफ्थॉल, ठीक है। एंड यूजेस क्या है? दे आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड एंड फॉर मेकिंग डाइज। मिथाइल एंड एथाइल ethers of beta naphthols are used extensively in perfumery in preparation of drug also, and alpha naphthol and beta naphthols are used. दूसरा डेरिवेटिव है नैफ्थलीन का नेफ्थिलामीन्स एंड 2 isomeric नेफ्थिलामीन्स आर अल्फा नेफ्थिलामीन एंड बीटा नेफ्थिलामीन। ये किस में यूज़ होंगे? ये मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज में यूज़ होंगे, डाइज के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद एंथ्रासीन, ये स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का जिसमें 3 बेंजीन रिंग अटैच हैं एक दूसरे से, फ्यूज फॉर्म में है। एंथ्रासीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंथ्राक्विनोन एंड फॉर मेकिंग डाइज, एलिजरीन एंड इन स्मोक स्क्रीन्स। एंथ्राक्विनोन एंथ्रासीन का डेरिवेटिव है। अगला है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और इसका यूज क्या है? फिनेंथ्रीन इज यूज टू मेक डाइज, प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव एंड ड्रग्स। इट हैज ऑल्सो बीन यूज टू मेक बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टेरॉइड्स।
अगला है डाइफिनाइल मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस पॉलीमर्स, डाइज, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, बेंजोफिनोन, डाइफिनाइल कार्बिनॉल, फ्लोरीन एंड इन सिंथेसिस ऑफ एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट है ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है एंड इसका यूज है ट्राइफिनाइल मीथेन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस डाइज लाइक मेल्केट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट एंड अदर डाइज।